आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, कल से यानी 1 अप्रैल से पूरा मंथ एक सुपर मंथ के तौर पे, एक स्पेशल मंथ के तौर पे पूरा 30 दिन लगातार बुद्ध ने जिस धर्म को बताया था, उसे उसी रूप में फिर से स्थापित करने के लिए मैं कार्य करने जा रहा हूँ। कार्य अभी तक कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चूँकि लोग बुद्ध का जो प्योरेस्ट जो धम्म था, उसमें 2500 साल की गैपिंग की वजह से ढेर सारी चीज़ें उसमें जुड़ी, एडिशन डिलीशन हुआ, कुछ चीज़ें लोगों ने अपने माध्यम से ऐड की, कुछ लोगों ने उनमें से अपने मतलब निकाले। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुद्ध के धम्म में से समाधि चीज़ को हटा दी गई, जबकि बुद्ध का जो धम्म है, बिना सील, समाधि और प्रज्ञा के हो ही नहीं सकता। और सील, समाधि, प्रज्ञा में व्यक्ति तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता जब तक कि वो ध्यान ना करे। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं कर रहा है, मादक पदार्थ का उपयोग नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सील का पालन कर रहा है। ये ऊपरी जानकारी है, क्योंकि ऐसा भी होता है, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको मांसाहार करने की इच्छा है, लेकिन सील पालन करना है, इसीलिए मांसाहार नहीं करते। मतलब किसी कारणवश नहीं करते, ऐसे अंदर से इच्छा उठती है। झूठ बोलना चाहते हैं, वो अंदर से बहुत झूठ की चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने आप को रोके हुए हैं। वो व्यभिचार उनके दिमाग में चलते रहता है, प्रतिपल हर क्षण उनके दिमाग में किसी दूसरे के प्रति कामवासना की भावना हमेशा चलती रहती है। लेकिन वो कृत्य में, कर्म फिज़िकल तरीके से जाकर के उस कर्म को नहीं करते, लेकिन विचार के तौर पे करते। इस पे मैंने वीडियो बनाया है कि हमारे विचार और हमारे कर्मों का हमारे भौतिक शरीर पे क्या असर पड़ता है, उसे आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अंदर से उठ रही हैं और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम सप्रेस कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। सील का मतलब दबाना नहीं होता है, इच्छाओं को दबाना नहीं होता है। अभी तक लोगों को यही शिक्षा दी गई है, इच्छाओं को दबाना। इच्छाओं को दबाने से क्या होता है? आज ढेर सारे बलात्कार के घटनाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो काम वासना को दबा के रखे हुए हैं, और अचानक से वो दबा हुआ एक दिन विस्फोट करता है और वो गलत कृत्य के तौर पे चला जाता है। वो गलत कृत्य ही करते हैं, क्योंकि विस्फोट जो है वो तो विनाशी होता ही है। विस्फोट विनाशी ही होता है। तो जब वो विस्फोट करता है काम वासना, जिसे हम दबा के रखे हैं, तो वही तो बलात्कार करवाता है। वही तो क्रोध को हम दबा के रखते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि जो क्रोध का दबाने की क्षमता समाप्त होती है और हम हत्या कर देते हैं। लोभ उठा है। चोरी करने की इच्छा, लोभ उठा है, लेकिन अपने आप को रोके हुए, क्योंकि 10 रुपए की चीज़ों के लिए कोई चोरी नहीं करता। लेकिन किसी दिन देख लिए कि वहाँ पे उसके पास लाखों रुपए है और हीरे जवाहरात है और मुझे ज़रूरत है, तो हम उस दिन कर देते हैं। क्या होता है?
जो हमने दबा के रखा था, वो चीज़ें विस्फोट कर जाती है। तो सील का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी इच्छाओं को जो दबा के रखते हैं, अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को दबाने से समाप्त नहीं होता है। दबाने से तो वो उसके अंदर और ज़्यादा विस्फोट पैदा होता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो उतना ही वो ऊपर उछलता है जितना उसे दबाया जाता है। इसीलिए तो ढेर सारी बीमारियाँ हैं, जो व्यक्ति क्रोधित बहुत रहता है या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम वासना से ग्रसित हो, उस काम वासना को दबाते-दबाते आज महिलाओं में या पुरुषों में बड़े पैमाने पे ये काम से उत्पन्न बीमारियाँ हैं। हिस्टीरिया नाम की बीमारी सबसे फेमस है। तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? क्योंकि दबाया जा रहा है। तो दबा के तो वो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सचरित्र बन जा रहा है, कोई लड़कियाँ सचरित्र बन जा रही हैं, सती सावित्री बन जा रही है। लेकिन उससे हो क्या रहा है? वो भी तो सील पालन कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? इससे बीमारी पैदा हो रही है। तो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वो बीमारी पैदा करने के लिए नहीं दिया है। बुद्ध, अगर उनको आप बुद्ध मानते हो, तो वो किसी चीज़ को दबाने के लिए नहीं बताएँगे, क्योंकि दबाने से तो फिर एक बीमारी निकल जा रही है। वो तो बीमारी का रूप ले ले रहा है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन क्रोध कर ले तो वो तो ठीक भी रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध को पीता है, क्रोध को जमा कर रहा है, क्रोध आ रहा है लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है, वो एक दिन विस्फोट करेगा, वो एक दिन किसी न किसी को मर्डर कर देगा। इसीलिए सील का मतलब जो आपको आज तक बताया गया है कि सील का मतलब चीज़ों को दबा के रखना होता है, वैसा नहीं है। सील बिना ध्यान के पालन ही नहीं हो सकता। तो लोग ये कहते हैं कि हम, कोई व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, वे सीलों के पालन करते थे। सील का पालन नहीं करते थे। दिख रहा है ऊपर से सील का पालन करते हुए। लेकिन जो धर्म है ना, या धम्म, बुद्ध का जो धम्म है, धर्म है, वो बाहरी थोड़ी है, वो आंतरिक स्थिति की बातें आती है। सुख और दुःख दोनों आंतरिक स्थिति है, कोई बाहरी तो होती नहीं है। तो वो व्यक्ति सीलवान है या नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। जो व्यक्ति सील का पालन कर रहा है वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि कौन बुद्ध है और नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बुद्ध बुद्ध कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि वो बुद्ध हो गए। अगर नहीं बोलते तो पता ही नहीं चलता किसी को। क्योंकि कोई व्यक्ति बुद्ध होने के बाद भी आराम से ज़िंदगी जी सकता है। मतलब जिसे आप अरहंत कहते हो, कोई अरिहंत कहता है, कोई परमहंस की अवस्था कहता है। अगर वो जो व्यक्ति सत्य को जान लिया है, वो चाहे तो नॉर्मल लाइफ जिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर वो ना बताए कि उसने सत्य को जान लिया है, यह आंतरिक स्थिति है। तो बताना ही पड़ता है कि वो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है। वो उसे स्वयं गौतम बुद्ध ने ही ये प्रचार करवाया कि मैं बुद्ध हो गया हूँ, मैंने सत्य को जान लिया है। नहीं बताते तो पता कैसे चलता लोगों को? तो कुछ चीज़ें आप अपने से सोच लेते हो कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बताएगा? नहीं बताएगा, बताएगा ही। नहीं बताएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए सील बिना ध्यान के पालन नहीं किया जा सकता है। ये तो बात वैसे ही हो गया है जैसे कि लोग कहते हैं कि तुझे औषधि मिल जाए और तू औषधि के बारे में नहीं बताएगा। मतलब अगर मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ और समाज में सारे लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और मैं कहीं से खोज करने निकला और मुझे डायबिटीज़ का दवा मिल गया, मैंने उसे खाया और मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैं लोगों को नहीं बताऊँगा। मरने दो सबको, सबको मरने दो। सब डायबिटीज़ से मरेंगे, मैं बच गया ना, बस काफ़ी है। ऐसा होता है क्या? अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि उसने डायबिटीज़ की दवा खोज ली है और खुद अपने आप को स्वस्थ भी कर लिया है, तो क्या अगर वो इस बात को समाज में ना बताए,
तो ये व्यक्ति की इंसानियत है, ईमानदारी है? नहीं, सामाजिक ईमानदारी नहीं है। एक मनुष्य कहलाने लायक नहीं है फिर। बुद्ध पुरुष तो दूर की बात है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बुद्ध हुआ हूँ, अगर मैंने बुद्धत्व पाया है, मैंने सत्य को जाना है, मैं दुखों से मुक्त हुआ हूँ, तो मैं दुख मुक्ति को उपाय बताऊंगा ना आपको कि मैं दुख से मुक्त हो गया हूँ। मतलब मैं दुख से मुक्त होकर के मैं बुद्ध हो गया हूँ, मैंने सत्य को जान लिया है। जब तक बताऊंगा नहीं कि मैंने सत्य को जान लिया, आओ मैं भी तुम्हें दुखों से मुक्त होने के उपाय बताता हूँ, तो लोग तो यही कहेंगे ना, जब ये स्वयं दुखों से मुक्त नहीं हुआ है तो दूसरे को दुख से मुक्त क्या करेगा। तो दुखों से मुक्त अगर हुआ हो तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं हुआ हूँ। आप मानो ये भी आंतरिक घटना है, क्योंकि बुद्धत्व तो भी तो आंतरिक घटना होती है ना। ये कोई बाहर से बुद्ध ने किसी से सर्टिफिकेट तो लिया नहीं, ना किसी व्यक्ति से, क्योंकि ये आंतरिक घटना होती है और आंतरिक घटना का गवाही कोई और नहीं होता। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा, महाराज ने जब उससे पूछा कि तू दुखों से मुक्त हो गया है, तेरे सारे विकार समाप्त हो गए, इसका गवाही कौन देता है, तो उन्होंने भूमि को अपना गवाही दिया। क्यों नहीं कहा कि मेरे गुरु मेरे गवाही है, मेरी पत्नी मेरी गवाही है, मेरा पिता मेरा गवाही है? नो, कोई गवाही नहीं हो सकता, ये आंतरिक घटना है। इसीलिए इन चीजों पे चलने के बजाय बुद्ध ने एकदम सरल मार्ग, जो चीजें है वो वैज्ञानिक पद्धति, कहने का मतलब है कि पहले जांचो, मेरे मार्ग पे मैंने जो मार्ग बताया है उसे जांचो, जांचने के बाद उस पे लगे कि हाँ ये मार्ग पे चल करके मैं दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, तो इस पे चलना, कंटिन्यू करना। लेकिन पहले जांचो, आओ मेरे मार्ग को, मेरे धर्म को जांचो, मैं जो मार्ग बता रहा हूँ। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि जिस धर्म को मैं बता रहा हूँ उसे जांचना है, मानना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों को स्वीकार कर लो, आपको भी इसे जांचना है, इनकार नहीं करना है। दो चीजें लोग जानते हैं, या तो स्वीकार कर लेना और या नकार कर लेना। दोनों स्थितियां सही नहीं है, दोनों ही स्थिति सही नहीं है। स्वीकार भी नहीं कर लेना है डायरेक्ट, जांचना है। और किसे जांचना है? सामने वाले को नहीं। आपको अगर दवाई दी जाती है तो दवाई को जांचना है, दवाई देने वाले को नहीं जांचना होता है। क्योंकि कुछ लोग मुझे जांच रहे हैं, मुझे जांच के क्या करेंगे, मुझे कभी नहीं जांच सकते। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी तरीके से जान ही नहीं सकता है। आप प्रयोग कर सकते हैं, एक सरसों का दाना भी अपने हथेली पे रखेंगे ना, तो एक सरसों के दाने को भी आप पूरा नहीं देख सकते हो। आप जितना हिस्सा आपको दिख रहा है उसके पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे फिर पलट के देखेंगे, फिर पलट के देखोगे तो फिर एक समय में उसका एक ही हिस्सा नजर आएगा, दोनों नजर नहीं आएंगे। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आप 100% नहीं जान सकते। इसीलिए बुद्ध ने किसी दूसरे को जानने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा स्वयं को जानो। किसी दूसरे में कमियां क्यों निकालनी है? अगर आपके अंदर, आप किसी दूसरे में कमियां क्यों खोजना चाहते हो कि वो ये ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना है, वो ढोंग है, वो पाखंडी है, वो अंधविश्वासी है? क्यों क्यों खोजना है आपको? क्यों दूसरे को सर्टिफिकेट देना है कि तुम अंधविश्वासी हो, पाखंडी हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, झूठे हो, बेईमान हो, चोर हो? क्यों? क्या कर लेंगे उससे? ये बोल करके आप सिर्फ विवाद पैदा कर सकते हैं, अपने जीवन को दुख से मुक्त नहीं कर सकते हैं। आप उससे झगड़ा कर सकते हैं, और इससे क्या मिल जाने वाला है आपको? दुखों से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, नहीं कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं हासिल होगा। आपको बस अपने जीवन में ध्यान का पालन करना है,
जीवन में नियमित तौर से ध्यान करना है। आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उस पे हमारी जो गुरु माता है, माँ मीरा, वो ध्यान करवाती है, सुबह-सुबह 5 से 6 चलता है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। जुड़ करके सुबह-सुबह डेली 5 से 6 ध्यान आप कर सकते हैं, जीवन में ध्यान को ला सकते हैं, पालन कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के बिना सील का पालन नहीं होगा। जब तक आप सील का पालन नहीं कर पाओगे, तब तक आप समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप समाधि नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपकी प्रज्ञा जागृत हो ही नहीं सकती। इसीलिए ज्ञान को प्रज्ञा नहीं मानें। जो लोग हैं, जो जिनका ये मानना है कि ज्ञान ही प्रज्ञा है, नो। इन सारे विषयों पे मैंने सील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, सब पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। बनाने का कारण है कि लोग तुरंत समझते नहीं हैं, आराम से नहीं समझ सकते। तो आपको सहज, आसानी से वो चीज़ें समझ में आए, इसीलिए मैंने सब पे डिटेल वीडियो बनाया है। बुद्धं शरणं गच्छामि हो, धम्मं संघं, सील, समाधि, प्रज्ञा, सब पे सिंगल वीडियो बनाया हूँ मैंने, आप सभी के लिए। आप सभी के लिए सब पे सिंगल वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को और जितना हो सके उतना आसानी से ये चीज़ें समझ में आ सके। तो ये पूरा 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये बुद्ध के धम्म को अगर जानना है, तो ये 1 महीना प्रतिदिन आधा से पौने घंटा, 30 से 45 मिनट आप स्वयं को दें। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, भले ही लोग यूनिवर्सिटीज़ में 10-10 साल जा कर के पुस्तकें पढ़ लें, उससे वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। क्योंकि वो उसे लिखने वाले लोग बुद्धि के तल पे जीने वाले हैं। उसे उस किताबों को लिखने वाले, उन किताबों को सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले जो टीचर हैं, वो सील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं है। तो जो चीज़ें आप वहाँ 5-10 सालों में नहीं सीख सकते, जो धर्म को आप 5-10 सालों में कितना भी आप पढ़ लेंगे, उससे नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये पालन करने की चीज़ें हैं, इसे आचरण में उतारने वाली चीज़ें हैं, ये बुद्धि में रटने की चीज़ें नहीं हैं। धर्म बुद्धि के तल पे जीने की चीज़ें नहीं हैं, आचरण में उतारने की है। इन 1 महीने में, 30 दिन में आपको बुद्ध का धम्म पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और ये 1 महीने का ही जो एपिसोड पूरा 1 महीना चलने वाला है, ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। बस बुद्धि को और अपने आप को खुले रखिएगा। मैं जो बातें बोलूँगा, समझाऊँगा, उसे किसी किताब से रिलेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि उस किताब में नहीं लिखा हुआ है, उस किताब में नहीं लिखा हुआ है, उस चीज़ में नहीं समझाया हुआ है, वहाँ से मेरे गुरु ने ये बातें नहीं बोली है। नहीं, मेरी बातें किसी किताब में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं किताबी भाषा नहीं बोलता। मैं अपने अनुभव, जब मैंने जिस सत्य को जाना, जिस ज्ञान को मैंने पाया, और जिस प्रज्ञा अनुभव से मैंने जिसे जाना है, सील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर, मैं अपने अनुभव बताता हूँ। इसीलिए ये 1 महीने, 30 दिन, 1 तारीख से 30 तारीख तक आप डेली प्रतिदिन इस वीडियोस को देखें, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। हाँ, आप कह सकते हो कि उधर 10 साल लेने का, डिग्री करने के बाद हमें नौकरी मिलती है, और मेरे से 30 दिन इस एपिसोड को देखने से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हो तो। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक सफल इंसान बन सकते हो, इसकी गारंटी देता हूँ। लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता कि आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता, और अच्छे इंसान के सर्टिफ़िकेट नहीं होते हैं, नहीं तो कई ऐसे लोग आप भी जानते होंगे कि लोग विदेशों में नौकरी करने जाने के लिए या सरकारी नौकरी लेने के लिए फेक कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाते हैं।
तो अगर डिग्री और सर्टिफ़िकेट का ही अगर मायने होता, तो वो तो खरीदा जा सकता था। आज के समय में एमबीबीएस, एमबीए की डिग्रियाँ भी बिक रही हैं। तो आप तो फेक डॉक्टर भी बन सकते हो, एक फेक बिज़नेसमैन भी बन सकते हो। डिग्री की ही अगर बात आती है तो डिग्रियाँ तो अब मार्केट में बिकती हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मैं बता रहा हूँ और जो इस पूरे महीने आप सुनने वाले, उससे मैं कोई डिग्री आपको नहीं दूंगा, लेकिन वो स्थिति दूंगा, एक जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को जीते कैसे, धर्म है क्या, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस चलनी लेकर के मत बैठिएगा कि आपने जो पहले से विचार संस्कार बना के रखे हैं उसके अनुसार आप मुझे जज करें, कि वही किताबों को पढ़ रखा है उसके अनुसार मुझे जज करे। नहीं, जब मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ सुनने का कार्य कीजिएगा, सिर्फ सुनने का। और मुझे मत बोलिएगा कि कोई किताब को पढ़ने करके बोलने के लिए कि तुमने ये किताब नहीं पढ़ा है, जाकर पहले पढ़ो। गौतम बुद्ध ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। गौतम बुद्ध ने कोई किताब नहीं, अगर कोई किताब ही पढ़ना है तो फिर ज्ञान काहे को प्राप्त हुआ? फिर बुद्धत्व होता क्या है? समाधि होता क्या है? प्रज्ञा होता क्या है? जब किताब से ही पढ़ना है तो ये चीज़ें स्कूल और कॉलेज से नहीं सीखी जाती है। ये चीज़ें व्यक्तित्व, इंसान का व्यक्तित्व होता है, किताबों से नहीं। धर्म किताबों से नहीं जाना जा सकता। हाँ, नौकरियों के लिए आप डॉक्टर बन सकते हो किताब पढ़ करके, इंजीनियर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। लेकिन बुद्धत्व के लिए, प्राप्ति के लिए, जागृत व्यक्ति के लिए कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो कबीर भी बुद्धत्व को प्राप्त किए, रविदास भी बुद्धत्व को प्राप्त किए। एक बकरी चराने वाला चरवाहा, जीसस ने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई डिग्री हो तो ही बुद्धत्व पाया जा सकता है, या कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हो तो ही। ये अलग मैटर है, धर्म अलग मैटर है। तो आप खुल करके, खुले दिमाग से मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये पूरा महीना एक स्पेशल मंथ के तौर पे चलने जा रहा है, क्योंकि मैं पूरा महीना बुद्ध के ऊपर बोलने वाला हूँ, बुद्ध के धम्म के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में बोलने जा रहा हूँ। बुद्ध ने जिस धम्म को बताया है, बौद्ध धर्म वाले की क्या बताते हैं, मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है, इसीलिए मेरी बातों को उनसे मैच करने की कोशिश ना कीजिएगा। वो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं बुद्ध के धम्म को बता रहा हूँ। अब बौद्ध धर्म की किताबों में क्या लिखा है उसका मुझे पता नहीं है, और बुद्ध को जानने के लिए मुझे बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ना कोई मुझसे ये कहे कि तुमने किताबें नहीं पढ़ी। पढ़ी है मैंने त्रिपिटक, कुरान, बाइबल सब पढ़ा है, गीता, रामायण, महाभारत सब पढ़ा है। लेकिन बोलता हूँ मैं अपने अनुभव की। तो वो किताबों से ना मिले तो इसका ज़िम्मेवार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध के धम्म को बताने जा रहा हूँ और अपने अनुभव से बताने जा रहा हूँ। और ये पूरा मंथ चलेगा, स्पेशल मंथ है पूरी तरीके से। दूसरा, मैं इसी मंथ में अप्रैल से ही मेरी पूरे भारत की पद यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ, लोगों को धम्म और ध्यान की शिक्षा देने के लिए, लोगों को दुख मुक्ति के उपाय देने के लिए। मेरी पैदल यात्रा यहाँ पूर्वी चंपारण, नेपाल बॉर्डर से शुरू होगी, और यहाँ से होते हुए मैं यूपी इंटर करूँगा, पश्चिमी चंपारण होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए मैं कश्मीर, और कश्मीर से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से वापस बिहार। पूरा एक चक्कर पूरा भारत का लगाने जा रहा हूँ, लोगों को धम्म और ध्यान की शिक्षा देने के लिए, और दुख मुक्ति के उपाय और उसका मार्ग बताने के लिए। तो जिन लोगों को भी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ना, अपडेट चाहिए कि मैं किस जगह पे कहाँ पे हूँ, कब कहाँ तक पहुँचूँगा, ये मैं ऐसे तो यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि आज मैं
किस जगह पे हो। लेकिन अगर आप ऐसे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और उसमें मैं अपडेट डालता रहूँगा कि आज मैं कहाँ हूँ, कल कहाँ रहने वाला हूँ, और हम सामने बैठ कर के भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, धर्म पे चर्चा कर सकते हैं। हमारी चर्चा धर्म चर्चा होंगी, राजनीतिक और सामाजिक नहीं। और राजनीतिक सामाजिक इसीलिए नहीं कह रहा कि सामाजिक और राजनीतिक शब्द गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों को आप जानते हो वो भ्रष्ट हो चुकी है, और धर्म भी भ्रष्ट हो रखा है, पता है, लेकिन मैं जिस धर्म को लेके चल रहा हूँ उसी पे चलूँगा, और वही तमाम बुद्धों का धर्म है। बुद्धों का धर्म है। आज जो लोग मान रहे हैं उसको मैं धर्म नहीं मानता। तो ये यात्रा में जो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं या फिर बैठ कर के बातचीत वार्तालाप या धर्म चर्चा करना चाहते हैं तो वो अपडेट ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे। मैं उसमें प्रतिदिन का मेरा है 15 से 20 किलोमीटर की चारिका करना, और शाम ढलते ही जिस भी गांव तक पहुंच पाऊंगा उस गांव में ठहरना। तो प्रत्येक दिन मैं शाम में अपडेट करते रहूंगा कि आज मैं कहाँ पहुंचा हूँ, अगले दिन किधर जाना है। तो डेली अपडेट शाम में ही होगा, डेली अपडेट शाम में करूंगा, क्योंकि दिन भर मोबाइल बंद रहेगा, पैदल यात्रा है। तो शाम में अपडेट देते रहूंगा ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। जो भी इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहेंगे उनके लिए वेलकम है। तो यही तो सूचना कि ये सुपर मंथ जाने वाला है, ये अप्रैल बहुत खास होने वाला है धर्म को लेकर के, आपको लेकर के, आप सभी के लिए। और ये वीडियोस मैं बना ही रहा हूँ उनके लिए जो कि धर्म के रास्ते पे चलना चाहते, जो बुद्ध के धर्म को, तमाम बुद्धों के धर्म को फिर से जीवित करना चाहते हैं भारत में। और उसके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा आप सभी से मुलाकात करते हुए और इस मार्ग को देते हुए, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है कि लोग एक दूसरे से बैठ के बातें तक नहीं करते। तो आशा करूँगा कि जब हम मिले तो धर्म चर्चा पे धर्म पे चर्चा करें, और मुझे किसी राजनीतिक और सामाजिक संगठन से जोड़े नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ, और जीवन भर जब तक सांसें चल रही है तब तक स्वतंत्र जीवन ही यापन करूँगा। और मैं कार्य करने जा रहा हूँ मानवता को लेकर। मेरे नज़र में, क्योंकि एक भिक्षु का ना वर्ण होता है ना जाति होती है, इसीलिए मैं वर्ण को नहीं मानता, ना मैं जाति को मानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, इंसान है और मानवता है। अब इस मानवता को प्रचार करने के लिए मुझे जिससे भी मिलना पड़े, जो भी मेरे मार्ग में आएंगे, मैं उन्हें दुख मुक्ति के उपाय बताऊंगा। मैं ये अंतर नहीं करूंगा कि सामने वाला की जाति क्या है, सामने वाला का वर्ण क्या है, किस समुदाय से आता है, किस धर्म से आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, कोई भी, मैं सबको ये मार्ग बताने वाला हूँ। तो कोई ये जज ना करने लग जाए कि अगर ये बौद्ध धर्म का है तो बौद्ध धर्म का ही करे। नहीं, मैं बौद्ध धर्म का नहीं, मैं बुद्ध के धर्म को प्रचार करने जा रहा हूँ। और मानवता का प्रचार के लिए, मैत्री स्थापित करने के लिए मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूँ पूरे भारत की। तो ये सुपर मंथ का आप आनंद लें, धर्म की शिक्षा ले, ग्रहण करें और इसका पालन करें। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।